हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9B जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसको हमें अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, इधर भी है 9B का कुछ पार्ट। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन डेटा जो है सैंपल में बेसिकली n इक्वल टू 12 है और डेटा में जो पॉइंट है वो है 2.4, 2.9, 2.7, 2.6, 2.9, 2.0, 2.8। ठीक है, 2.2, 2.4 और 2.0, 2.5 ये टेस्ट है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन गिवन है हमारे पास। पॉपुलेशन मीन अंडर नल हाइपोथेसिस एच नॉट इक्वल टू 2.25 एंड सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इक्वल टू 0.025। ठीक है, एंड स्मॉल सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंड सिग्मा इज अननोन या स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, स्मॉल सैंपल है, यानी कि हमें टी टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें टी टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो देखो पहले हाइपोथेसिस अगर हम डिफाइन करें तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एच नॉट म्यू इक्वल टू 2.25। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा H1 म्यू ग्रेटर देन 2.25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास राइट टेल टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, अब तो सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें टी टेल टेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, क्योंकि पहले टी की वैल्यू, टी क्या होता है हमारे पास, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन रूट एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड मीन चाहिए, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। ठीक है, तो पहले मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो ये हो जाएगा जो भी वैल्यूज थी, ये सभी वैल्यूज को आप जब ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 12 से, तो ये हो जाएगा 30.8 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2.567। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो एक्स बार आ गया, उसके बाद हमें निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो आपको टेबल भी बना लेना चाहो तो। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार, जैसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स बार आया था हमारे पास 2.567, तो 2.4 माइनस 2.567 का स्क्वायर प्लस 2.9 माइनस 2.567 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सारे वैल्यूज का स्क्वायर करोगे और सम करोगे, सम करने के बाद और उसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये नियरली अबाउट आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 0.307। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। उसके बाद टी टेस्ट स्टैटिक्स टी की वैल्यू निकालेंगे, तो टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो एक्स बार आया था 2.567 माइनस 2.25 मीन गिवन था, एंड ये 0.307 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास रूट एन, यानी कि रूट 12। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास स्टूडेंट्स अलग होता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा
0.57, ठीक है। अब हमें चाहिए टी की टेबल से क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 12, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 11, ठीक है। तो अल्फा बेसिकली n-1 ये हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हमारा 0.025 है, ठीक है। तो t एट 0.025 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू जब आप टी टेबल से चेक करोगे तो ये आ जाएगा 2.201, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं t इक्वल टू 3.57 ग्रेटर देन है 2.201, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि फेल इन रिजेक्शन रीजन, ठीक है। यानी अगर लेस देन होता तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते नल हाइपोथेसिस को, तो यहाँ से हम कहेंगे रिजेक्ट H0, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, आपको जो वैल्यूज जो है ये टी डिग्री ऑफ फ्रीडम और इनकी वैल्यूज आपको एक बार वेरीफाई जरूर करते हुए जाना है, ठीक है। क्या हो सकता है कि मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो कैलकुलेशन इसकी आपको वेरीफाई जरूर करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ऐड सब्सट्रैक्शन में कई जगह हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।